नमस्कार स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बराबर मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या सर परीक्षा होगी। ये कौन कह सकता है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। भारत सरकार सीबीएसई बोर्ड इसका डिसीजन लेगी। हम लोग सिर्फ अपना काम करते जा सकते हैं, पढ़ाई करते रहो। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होती है तो भी पढ़ा हुआ तो तुम्हारा बेकार जाएगा नहीं। इसलिए पढ़ाई को रोकना एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमारी बात मानो, जिस तरह से तुम पढ़ाई करते आए हो उस तरह से पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम्स लेना ना लेना बोर्ड का काम है, सरकार का काम है। हम लोगों का काम है पढ़ाई करना और पढ़ाना। ठीक है, तो आगे आज हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि बोर्ड में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें, वीडियो को भगा के नहीं देखोगे, पूरा देखना। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो देखते हो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से ये वीडियो 10 जगह पहुँचाया जाता है तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है 1 + cot a - cosec a इंटू 1 + tan a + sec a = 2। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। 1 + cot a - cosec a, 1 + cot a - cosec a इंटू 1 + tan a + sec a = 1 + cot a को हम लोग cos a by sin a लिख सकते हैं, cos a by sin a माइनस cosec a को 1 by sin a लिख सकते हैं। ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं। फिर इंटू 1 + tan a को sin a by cos a लिख सकते हैं, और प्लस sec a को 1 by cos a लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो sin a आ जाएगा। sin a इंटू 1 sin a प्लस cos a और -1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, अभी ब्रैकेट को रहने देंगे। इंटू यहाँ पर एलसीएम इसका cos a हो जाएगा। ये हो जाएगा cos a प्लस sin a और ये +1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें एक बात, sin a + cos a -1, यहाँ पर भी sin a + cos a +1, तो हम इसको a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा sin a + cos a, a - b, a + b, a² - b²। sin a + cos a को a मान लेते हैं तो a² -1 को b मान लेते हैं तो 1² b², a² - b² बाय हो गया sin a इंटू cos a। अब a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं।
तो ये आ जाता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये -1 का स्क्वायर -1 बाय कर देते हैं, जो है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस दोनों को कैंसिल कर ही देते हैं। बच जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 2, और यही हमको प्रूव करना था RHS। प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बनाइए, मन भी लगेगा, धराधर बनाते जाइए, खनाखन बनाते जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। देखो ध्यान से, भगाओगे नहीं वीडियो को, और खूब बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आओ। ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस बी स्क्वायर बाय वाई इक्वल टू 0। एक्स दोनों इक्वेशन में नीचे है, एक्स ऊपर रहेगा तभी मज़ा आएगा। ठीक, तो अब ये नीचे जो है इसको ऊपर कैसे लाया जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान ले तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, मान लेते हैं लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू यू, 1 बाय एक्स इक्वल टू यू ऊपर आ जाएगा, एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू भी, ये मान लेते हैं। तो 1 बाय एक्स को जब हम u मान लिए तो ये हो जाएगा u a स्क्वायर माइनस भी b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब क्या करते हैं, इस केस में 1 बाय एक्स को जब u मान लेंगे तो u a स्क्वायर b, u a स्क्वायर b प्लस 1 बाय वाई को भी माने हैं तो भी बी स्क्वायर ए, भी बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे v और u का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पर पहला इक्वेशन में u का कोफिशिएंट a स्क्वायर है और दूसरे में e स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर b है। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर हम सिंपली b से मल्टीप्लाई कर दें तो काम ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by b, we get इस इक्वेशन को हम लोग b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है u a स्क्वायर b माइनस भी b क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, इसको सेम उतार दीजिए। u a स्क्वायर b प्लस भी b स्क्वायर a इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको किसी से मल्टीप्लाई किए नहीं थे इसलिए सेम उतार दिए। अब इसका क्या करते हैं, साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस और ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर दोनों में भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लिए। उसके बाद दोनों में बी स्क्वायर भी कॉमन है तो बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिए
तो माइनस दोनों से कॉमन लिए तो दोनों प्लस हो गया। v स्क्वायर v और b स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ a बच गया, यहाँ b बच गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ भी दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल कर दिए और a प्लस बी को भी कैंसिल कर दिए। तो v इजकल टू वी बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर 1 बच जाता है। तो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर, v इजकल टू 1 बाय बी स्क्वायर। अब ये v का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहला वाला इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं इस साइड में। फ्रॉम इक्वेशन 1 से u a स्क्वायर माइनस v b स्क्वायर इजकल टू 0, u a स्क्वायर माइनस v के जगह पे हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो निकाले हैं 1 बाई बी स्क्वायर रखेंगे। 1 बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इजकल टू 0, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। u a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। u निकल गया 1 बाई ए स्क्वायर, v निकल गया 1 बाई बी स्क्वायर। अब u के जगह पे हम लोग क्या माने थे 1 बाय एक्स, तो लिखेंगे सिंस u इजकल टू 1 बाय एक्स, देयरफॉर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स ए स्क्वायर निकल गया। उसी तरह से यहाँ पर v के जगह पे हम लोग माने थे 1 बाय वाई, तो लिखेंगे सिंस 1 बाय वाई इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू बी स्क्वायर, y इजकल टू बी स्क्वायर, x इजकल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर x इजकल टू ए स्क्वायर, y इजकल टू बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन ज़रूर मज़ेदार आप लोगों को लगा होगा और अच्छा एंजॉय किए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम का तैयारी कंटिन्यू रखिए। आज इतना सा ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।